व्यर्थ उपासना आज भी चल रही है। व्यर्थ उपासना, यीशु मसीह ने यहां पर बिल्कुल साफ बोला, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते। ये कृष्ण तेरे को नहीं, ये व्यर्थ बजाते हैं कीबोर्ड, ये व्यर्थ बजाते हैं गिटार, ये व्यर्थ बजाते हैं जो भी बजाते हैं। अभी बीच में एक व्यक्ति है मुंबई वाला, शायद समझ जाएगा अगर देख रहा होगा, उसने कहा कि एक व्यक्ति को हम बुला रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और वो आपको बताएंगे कि ऑक्टोपैड कैसे बजाते हैं। अब अगर किसी को यहाँ बैठे को लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरे ही साथ में था और अपना ही बंदा था वो। ऑक्टोपैड कैसे बजाते हैं? तो दुनिया भर का तामझाम रखकर वो कम से कम एक 15-20 मिनट का शो करेगा और पब्लिक पूरी एंजॉय करेगी। तो वो बजा किसके लिए रहा था? कम से कम प्रभु के लिए तो नहीं बजा रहा था, क्योंकि प्रभु को ऐसा कोई इंटरटेन, जबकि लाखों लोग नाश हो रहे हैं, परमेश्वर ऐसी उपासना को पसंद। कम ऑन, वो कौन है वो टकला बॉलीवुड में, सॉरी टॉलीवुड में, क्या वो बोला बजाता ना, शिवम, सब उसकी कॉपी करना चाहते हैं। बोला जैसे वो सब रख के बजाते हैं, हम भी रख के बजाएंगे। ऐसा लगता है कि उनको कोई मिशन ही नहीं है, यही मिशन है। और ऐसे लोगों के ऊपर मेरे को गुस्सा आता है। इसको कहते हैं अपनी मर्जी से आराधना, नॉट व्यक्तिगत आराधना। तो मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। और उस वक्त में भी यही चल रहा था, व्यर्थ उपासना, और आज भी चल रही है व्यर्थ उपासना ना। प्रभु को तब भी पसंद नहीं थी व्यर्थ उपासना, प्रभु को आज भी पसंद नहीं है। यस, एग्री करते हैं आप लोग? इसको जूम करना प्लीज, दिखाओ इसको। मैं रिपीट करता हूं, तब प्रभु को तब भी पसंद नहीं थी व्यर्थ उपासना। नहीं तो फिर मरकुस का साथ क्यों लिखता, बताइए? नहीं है उसको पसंद। यीशु मसीह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यस और नो? मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं वापस कहता हूं, उसकी मर्जी से मिलेगा तो वो लेगा, अगर उसकी मर्जी से नहीं है वो नहीं लेगा ना। वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से आगे बढ़ता ना। इसको देखते हैं, ये सब कौन वर्शिपर्स, ये सब इतने फेमस, इसको एक बार देख लीजिए। और मैंने शायद इसको कभी नहीं बोला, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। म्यूजिक, रिदम, सिंगिंग का मतलब है गायकी। मैं कितना ऊंचा गा सकता हूँ, मैं कितना नीचे गा सकता हूँ, मैं कैसे आलाप खींच सकता हूँ, मैं कैसे सात सुर में गा सकता हूँ, सारे गा मा पा, ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर सेल्फ प्रमोटिंग, मतलब खुद आऊंगा इसके ऊपर जल्दी से। फिर दूसरा, इसको कहते हैं बैगिंग फॉर वन सॉन्ग। जो मुंबई से है, गुजरात से है, पंजाब से है, नागपुर से है, पूना से, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। और तुम्हारा क्या नाम है, बाहर से भी जो लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक वक्त था, मैं भी इसमें था, एक एक गाने के लिए, अजय याद आ रहा होगा, एक एक गाने के लिए हम पुलपिट के नीचे, स्टेज के नीचे खड़े रहते थे। ऑर्गेनाइजर को बोलते हैं मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। और खास करके PYJ चौपाटी, ऐसी लाइन लगती थी। और जब गाने नहीं मिलते थे, ओपनली बोलता हूँ, जब गाने नहीं मिलते थे, इंग्लिश में जो बातें चलती थी ना स्टेज के नीचे, समझ में आ गया आपको? इंग्लिश में बातें, जी हाँ, गालियाँ स्टेज के नीचे चलती थी। PYJ की बात कर रहा हूँ। मना करने तो नहीं होता था, फिर मैं भी निकलता हूँ सब। अब है मेरे साथ, ये सब करके सबसे पहला म्यूजिक तगड़ा होना चाहिए, राइट और नो? जितना अच्छा म्यूजिक उतना अच्छा गॉस्पेल सिंगर फेमस। फिर जितना अच्छा रिदम, बीच में एक आदमी ने पोस्ट डाला था, बोला वो कौन सा रणबीर सिंह का गाना, वो गाना था ना, आशिक तेरा का म्यूजिक किसके ऊपर है? क्या? थोड़ा जोर से, नहीं सुनाई दिया। वो पिक्चर का नाम क्या था? बोला उसके जैसा म्यूजिक बना। आप सोच सकते हैं, पिक्चर का गाना का म्यूजिक उठा के वो कहता है म्यूजिक डायरेक्टर को कि मुझे ऐसा रिदम चाहिए। बोला क्या, क्यों? बोला पब्लिक नाचेगी ना, पब्लिक नाचेगी। और मैं आपको बताऊं, पब्लिक नाचती है। पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों, जोर से। बाहर नाचने नहीं मिलता ना। आप नहीं समझे अभी भी? पहले नाचते थे, पता है, जो साल में एक बार आता है तो उसके सामने नाचते थे। अब क्योंकि हम मसीह बन गए, अब नहीं नाच सकते, तो वहां की भड़ास यहां निकालते हैं। आ रहा उसके दिखाते हैं सिंगिंग, यानी कि गायकी दिखाते हैं। हम कितना अच्छा गा सकते हैं।
सुर में गाएंगे तो अच्छा लगता है, अगर सुर में नहीं गाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुर में भी गाते हैं और ऊपर से ये भी दिखाते हैं कि कितना अच्छा गाते हैं। मैं पसंद करता हूं कि कम से कम सुर में तो गाए, राइट सॉन्ग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम आपको बताएंगे कि कैसी गायकी होती है। तो यार यही करना था तो फिर तुम सारे गामा इंडियन आइडल में वहां पे क्यों नहीं चले गए, चर्च में क्यों हो गए ना। इसको देखिए, सेल्फ प्रमोटिंग, खुद को प्रमोट करते हैं। अभी मुंबई से ज्यादा लोग हैं वो मुंबई से अभी सबसे ज्यादा, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, सबसे ज्यादा सेल्फ प्रमोट हुए जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं ना, 90% सेल्फ प्रमोटेड है, खुद को प्रमोट किया। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, एक चांस दे दो। और कोशिश करते हैं, आजकल ज्यादा चल रहा है, कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई वीडियो निकाल दे एक गाने की। बीच में कुछ आया था, नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, उसकी स्पिरिचुअल सॉन्ग और उसका पंजाबी वाला वर्जन दोनों एक साथ में प्ले किया था। बीच में किसी ने फेसबुक पे, फेमस सिंगर है पंजाब का, बोला ये है असली गाना पिक्चर का और ये है उसका कॉपी आराधना का, दोनों साथ में प्ले किया फेसबुक पे किसी ने। तब पता चला कि ये कॉपी, ऐसा चलता है साहब। फिर उसके बाद में क्या है, बैकिंग फॉर वन सॉन्ग, फिर माइक के लालची और स्टेज के लालची। ये देखा जरा सुन करके, ये सब हो रहा है। मेरा प्रश्न है, क्या ये है सच्ची आराधना? एग्जैक्टली नॉट। इसको कहते हैं अपनी मर्जी की आराधना और दूसरी है व्यक्तिगत आराधना। मैं व्यक्तिगत आराधना के फेवर में हूं, लेकिन अपनी मर्जी की आराधना के विरोध में हूं। आप है मेरे सामने ना, उसको देखिए। मुझे एक और बात समझ में, इसको ध्यान से देखना, नहीं आती, ये नाचते क्यों हैं और नचाते क्यों हैं? जी रखो इसको, थोड़ी देर दिखाओ पब्लिक को, कितने लोग हैं? ओके, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, 9 बजे है, चिंता मत करिए। सब ठीक है? एक बार जोर से ताली बजाने के लिए, थोड़ा चिल्ला के। ओके, एक प्रश्न पूछ सकता हूं दिलीप? जहां भी जा रहा जल्दी आ, जल्दी जा, जल्दी आ। ओके, एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जोर से। खुशी जाहिर करने के लिए नाचना जरूरी है? जोर से बात करो, जवाब दो। मैं खुश हूं आज, मैं बहुत खुश हूं आज। कैसे जाहिर करूं? उसका एक ही कारण है कि नाच के बताऊं। तो जिसको पैर नहीं है, आप बचपन से अपंग है, या पैर नहीं है, बिना पैर के पैदा हुआ, या पैर कट गए और वो खुश है, हम उसको बोले भाई तू प्रूफ कर कि तू खुश है। बोला मैं बहुत खुश हूं, नाच के बता। ये नाचने से ही साबित होता है कि वो खुश है। मैं वही तो पूछ रहा हूं कब से, मैं कैसे साबित करूं मैं बहुत आनंदित हूं? ऐसे साबित करूं क्योंकि मैं नाचूं? मैं वही तो पूछ रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आता है, कुछ विचित्र टाइप के लोग हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो मुझे कहते हैं कि डैनियल भाई, प्रभु ने हमको आनंद दिया है, प्रभु ने हमको खुशी दिया है, इसलिए हम नाच रहे हैं। मेरे को फिर साबित करके बता। अभी मैं डालूंगा इसके ऊपर एक भी स्क्रिप्चर। ओपन चैलेंज है मेरा उन सभी वर्शिपरों को, मुझे कोई एक वचन निकाल के बता दे जहां लिखा हो कि तुम नाचो। एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे। वो कहां से निकालेंगे मैं वो भी बता देता हूं, मैं वो भी बता देता हूं। दाऊद नाचा, वो बता देंगे। भजन संहिता 30 का 11 वो निकाल कर बता देंगे। भजन संहिता 147 वो निकाल कर बता देंगे। और क्या बचा? मूसा की बहन मरियम नाची, वो निकाल कर बता देंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं लिखित में कि तुम नाचो, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम नाचो, ये निकाल कर बता देंगे। वापस कहता हूं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो मैं फिर पूछूंगा नचाते क्यों हैं और नाचते क्यों हैं? मैं नाचता हूं, मैं नाचता हूं मेरा लड़का नाचता है, मस्ती में घर पे नाचता है। आपको पता है वो क्यों नाचता है? कोई बता सकता है वो क्यों नाचता है?
चलिए, आपके बच्चे नाचते घर में, जितने मम्मी पापा है आपके बच्चे नाचते हैं, ऐसी मस्ती में नाचते हैं, थोड़ा नाचते हैं ना? प्लीज मुझे बता दो वो क्यों नाचते हैं। मैं बता देता हूँ, बता दो, वक्त भी कम है, क्योंकि उनको कोई चीज की समझ नहीं है। यही लड़का बड़ा हो जाए 20 साल का, उसको आज का वीडियो दिखा, देख तू नाचा था, वो खुद ही की वीडियो पे हंसेगा, हाँ मैं ऐसा नाचता था। इसलिए पौलुस कहता है मैं जब बच्चा था तो बालकों की तरह बोलता था, बालकों की तरह समझती, बालकों की तरह मेरा व्यवहार था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया तो बालकों वाली बातें छोड़ दी। वही तो मैं समझा, हम जरूर नाचेंगे। कब? स्वर्ग में। कब? जिस दिन मिशन पूरा हो जाएगा तब। आप फौज में हैं, बाहर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप फौज में हैं, सामने दुश्मन है, प्लीज नाच के बताइए। हाँ, हाथ में AK-47 रखा है, सामने दुश्मन है और आप यहाँ पे नाच रहे हैं, आपको वैसे ही नचा देगा वो गोली से। ये सुनो, क्या हम बैटलफील्ड में हैं? इफिसियों 6 को नहीं भूलना। पौलुस कहता है तुम्हारी लड़ाई हड्डी मांस से नहीं है, इसलिए तो लिखा है कि पूरे अस्त्र शस्त्र पहन लो, टोप पहन लो, झिलम पहन लो, तलवार ले लो, जूते पहन लो। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब है हम सब अगर बैटलफील्ड में हैं तो नाचते कैसे हैं वहां पे? मुझे पता है कि आप लोग नचाते हो, मैं उसकी नाचने की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिनका फोकस सिर्फ नाचना है। जैसे स्टार्टिंग का वर्शिप होता है तब तक सब शरीफ, लेकिन जैसे ही धूम धड़ाका शुरू होता है, अपने चर्च की बात नहीं कर रहा जी, जैसे ही शुरू होता है और यूथ चर्च में आता ही है, इसीलिए अब एक जगह का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो उनको पता चल जाएगा और उनको बुरा भी लग जाएगा। और वैसे मैंने ठान लिया कि किसी का नाम नहीं लूंगा, मारूंगा सबको, लेकिन शॉल लपेट के, शॉल में लपेट के, शॉल लपेट के, शॉल में लपेट के। आप है मेरे साथ में, जिनकी चर्च विटनेस है, मुंबई की बात कर रहा हूं, मुंबई की बात कर रहा हूं, जिनका चर्च विटनेस है कि हम चर्च में आते ही इसलिए, और वहां का पास्टर परेशान कहते हैं कि हमारा चर्च आता है इसलिए ताकि उनको नाचने मिले, और जैसी वर्शिप होती है सब ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि उनको बहुत किलोमीटर दौड़ाया और वो थक गए, और जब वचन की बात आती है ये चलता है। मेरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी वजह है नाचने की? तो मैं वापस कहता हूं कि जब म्यूजिक बनता है, रिदम बनता है, तो नाचने के लिए ही बनाया जाता है, ये जानबूझ के किया जाता है। नहीं तो क्रिसमस के ऊपर जब क्रिसमस आता है तो यहाँ पे डांस कौन करेगा अगर म्यूजिक नहीं बनेगा? आपका ईस्टर, आपका जो भी है वो कैसे होगा जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, यहाँ पे नाचेंगे किसके ऊपर? नहीं नाच सकते ना। इसलिए ऐसे म्यूजिक जानबूझ के बनाते हैं। और ये बात समझ में, जो YouTube और Facebook पे जब भी अपलोड होगा, आपको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप समझते हैं? जाल है ये शैतान का। वो चाहता है कि हम इसी में फंसे रहे, और यही तो चल रहा है आजकल, और जिसका मैं बहुत जोरों से विरोध करता हूं कि परमेश्वर कभी पसंद नहीं करेगा ऐसी वाली हरकतों को। परमेश्वर खुश होता है, लेकिन उसने कभी हमको मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, मैं वापस कहता हूं, लेकिन मैं ऐसे नाचने के खिलाफ हूं जिनका फोकस कुछ नहीं है, सिर्फ नाचते रहो, जिनका फोकस कुछ नहीं है, ना मिशन है, ना आत्मा जीतना है, ना चेला बनाना। आप लोग आत्मा को जीत कर लेकर आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग यहाँ पर अच्छी तादाद में बैठे, जो नए लोग भी आए, मुझे बहुत खुशी होती है। अगर यहाँ पर कोई नाचने वाला गाना लगा दे, मैं भी नाचूंगा। मेरा नाचने का मकसद है, मेरा नाचने का मकसद है, मैं खूब नाचूंगा आपके लिए। इसलिए तो लिखा है परमेश्वर आनंद मनाता जब एक पापी पृथ्वी पर मन फिराता। बस बस, लेकिन अजय दास अगर उन्हीं के बीच में, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, उन्हीं के बीच में नाचता रहेगा, नचाते रहेगा, जिनका कोई उद्धार नहीं हुआ है, और वही पुराने लोग, और ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु से दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं। आते हैं अपना सर दर्द ठीक कराने, आते हैं अपना पेट दर्द ठीक कराने, और ऐसे लोगों के लिए मैं क्यों नाचूं, और ऐसे लोगों को मैं क्यों नचाऊं? कमानिया सुनो, आप है मेरे साथ में ना। समाप्ति की तरफ मैं ये चैलेंज तो दे चुका हूं, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दें, जितने भी वर्शिपर्स हैं, जहां पर लिखा हो कि तुम नाचो। धक्के की चोट पे बोलता हूं, आप नहीं निकल पाओगे। जिसको अटला पता है, स्क्रिप्चर्स होना चाहिए। अगर कोई निकाल के भी बताया ना, तो स्क्रिप्चर होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में, नहीं तो फिर नहीं देना। वो दाऊद की तो बात बिल्कुल नहीं करना ना। मैं समाप्ति की तरफ, आज स्तुति आराधना के नाम पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे।
गॉस्पेल सिंगर का अलग रेट, म्यूजिशियंस का अलग रेट। उसके बाद में स्टेज ऐसा चाहिए, लाइट ऐसी चाहिए, साउंड ऐसा चाहिए, फ्लाइट और होटल का डिमांड अलग से। अब अपने चर्च को मैं इसलिए बोल रहा हूं, कम से कम जब अपनी कलीसिया बढ़ेगी ना, इन सब चक्करों में नहीं जाएगी, कम से कम इन चक्करों में नहीं जाएगी। आप मेरे साथ में, और आप लोग जो चर्च में आ रहे हैं, कम से कम हमारे चर्च में मैं रहता हूँ, कभी मैं रहता हूँ, हमेशा पास अजय रहते हैं, शुरू रहता है। आप लोग कम से कम इतना दिमाग में सेट करके आओगे कि ये कलीसिया आ रहा है, ये वो नहीं है जो बाहर आपको दिखती है। इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ ना। इनको घमंड तो इतना है कि पूछो मत, ऐसा लगता है कि यही सोनू निगम है और यही किशोर कुमार, और खुद को ऐसा समझते हैं कि बस सब कुछ यही है, वीआईपी ट्रीटमेंट। मैं ये कैसे बोल पा रहा हूं? याद है कि नहीं, 5-6 साल पहले नहीं होता था यही सब होता था। मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ये था मेरा एटीट्यूड। वो ऑर्गेनाइजर कोई भी हो, मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और अगर मुझे टाइम दिया है, मुझे हटाकर बताए, वो चाहे कोई भी किशोर हो। आप लोग समझदार हैं, अब है मेरे साथ। अगर ऐसा रहा तो मुझे बताइए इसमें कहां है वर्शिप? नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें आपको सीखना है और हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। थिएटर्स जाते हैं, अब ऐसी कुछ चीजें आएंगी जो आपको समझना जरूरी है। मोबाइल पे फिल्मी गीत सुनते हैं, ऊपर से व्यभिचार का जीवन जीते हैं, अफेयर्स है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, चैटिंग एंड फाइट, फ्लर्ट, जी, चैटिंग एंड फ्लर्टिंग विद गर्ल्स एंड बॉयज। एक किस्से मेरे पास में आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वीडियोस आते हैं, वॉइस क्लिप्स आती है, खास करके अपने भारत से। ये सब चीजें करते हैं कौन? आजकल के वर्शिपर्स। साथ ही साथ में वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, यूजिंग बैड वर्ड्स, वो भी अच्छी। मेरा प्रश्न है, एक ही मुंह से आराधना, फिर उसी मुंह से गालियां, ये चलेगा? सीधा झूठ और झगड़े का जीवन, ना प्रार्थना करते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। 90% लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। मैं वर्शिपर्स की बात कर रहा हूं, वो चाहे मुंबई से हो, पूना से हो, नागपुर, उनको एक को भी उठाकर पूछ लो तुमने बाइबल कब पढ़ा था, आपको उनका पूरा पोल खुल जाएगा, डंके की चोट पे बोलना। मुझे कैसे मालूम? उनके बीच में से बात निकला। और ऐसों को चाहिए होता है स्टेज। अब बताइए, अगर ऐसे लोग स्टेज पे चढ़ के कॉन्ग्रीगेशन को लीड करें तो कलीसिया क्या बनेगी? आप ही लोग बताते हैं कैसे बनेगी? 17-18 साल का लड़का लड़की क्या बनेगा? इन्हीं के जैसे। फिर चेला कब बनेंगे, सेविकाई कब करेंगे, वचन को कब प्रचार करेंगे? आप ही लोग बताइए। मैं समाप्ति की तरफ हूं। सेल्फ मेड वर्शिपर्स, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु से कोई लेना देना नहीं होता। जहां जहां वर्शिप शब्द आया है इस पूरे अध्याय में, चैप्टर 4 में है हम लोग, ग्रीक ट्रांसलेशन है में है शब्द है प्रोस्कुनियो, जो कि मैं बता चुका हूं, मुंह के बल गिरना और आराधना करना। अर्थ है मुंह के बल गिर के दंडवत करना। अब पद 20 को मैं समाप्ति की तरफ। स्त्री का कहना था पहाड़ पर भजन होना चाहिए। यूहन्ना 20 में, जो कि उसने हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया था, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। तब यीशु मसीह ने क्लियर किया ना, भजन, एक्सक्यूज मी, भजन यानी वर्शिप। एक मिनट जी, शब्द भजन यानी वर्शिप कहां होना चाहिए? अब पद 23 को देखो, यीशु ने कहा था आत्मा में भजन होना चाहिए। शब्द क्या है? हम लोग कौन से लोग हैं? आत्मिक लोग। जो पीछे दिखा है वो सब करते हैं। आत्मिक लोगों का फोकस क्या है? सेवा। आत्मिक लोगों का फोकस क्या है? प्रभु। ना इसको देखिए, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि पिता अपने लिए
ये जो शब्द है ना ढूंढता है, इसको जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके ठीक बाद जक्कई का उद्धार किया था। यहां एक शब्द पर ध्यान दो, शब्द है ढूंढता। लूका 10:19 एक साथ पढ़िए प्लीज। ये शब्द क्या है? खोए वो को ढूंढने और उनका। तो सामरी औरत को यीशु ने क्या किया? पहला ढूंढा, दूसरा सीधा। यही चीज तो करने यीशु आए। अब लूका का यीशु अलग है, यूहन्ना का यीशु अलग है क्या? एक ही है, एक के बाद एक हुआ है। तो यीशु जब यहां पर कह रहा था कि मैं ढूंढता हूं, तो वर्शिपर को नहीं ढूंढता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसलिए जितने लोग हैं ना, ये वर्ड यूज मत किया करो। परमेश्वर ढूंढता है ताकि उनका उद्धार हो, उनको ढूंढता है ताकि वो आत्मा और सच्चाई में प्रभु की सेविका करें। ये शब्द है उसका ढूंढने का। नाम इसको आप पढ़ चुके हैं। अर्थ क्या है? सेवा करने वाले को, नॉट आराधना करने वाले। जो सेवा करता है वो आराधना करेगा, लेकिन जो पूरी जिंदगी आराधना करता है सेवा नहीं कर सकता। जो सेवा करता है आराधना कर सकता है। ना इसको देखिए, अब अंत में अच्छा लगा होगा आपको अंत देख के। कम से कम 108 स्लाइड दिखा चुका हूं आपको अभी तक। देखिए इसको। अब अंत में पद 24 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए प्लीज। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है। एक मिनट, सॉरी, ये जो हाईलाइट किया ना, इसके लिए जानबूझ के लिए किया है ताकि आप समझे अवश्य है। तो परमेश्वर के लिए हम सब अवश्य है क्या? कि उसके भजन यानी वर्शिप यानी सेवा करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन आराधना सेवा करें। ना इसको देखिए, यहां वर्शिप प्रभु को आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चाहिए, क्योंकि वो ढूंढ रहा है आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने वाले को। मैं रिपीट करता हूं, यहां वर्शिप प्रभु को आपके हिसाब से नहीं, बल्कि प्रभु यानी अपने प्रभु के हिसाब से चाहिए। आप अपने तरीके से परमेश्वर को आराधना नहीं दे सकते। इसलिए मैं वापस पढ़वा देता हूं वचन 24 को। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले। ये था उसका पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने उसको उठाकर क्या बनाया? सिर्फ आराधना, सिर्फ आराधना, सिर्फ आराधना। आराधना कभी था ही नहीं, वो था सेवा। सेवा करने वाले को बोला गया है वर्शिपर। पंजाब में कहते हैं बंदगी। सब खड़े हो जाए, इसको ऑफ करिए, उसको। थैंक यू।